प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। यीशु के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सब की सलामती हो। एक बार फिर हम आपको सॉवरन गॉड ग्रेस चर्च के इस प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहते हैं। आए हम एक बार फिर इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है, लेकिन खुदावंद चाहते हैं कि हमारा ईमान मुर्दा ना हो बल्कि हमारा ईमान जिंदा हो। जैसे ये दो खूबसूरत करैक्टर्स, दो ये शख्सियात हम बाइबल मुकद्दस में से देख रहे हैं, जिसमें पहली शख्सियत हमारे बाप इब्राहिम और दूसरी शख्सियत बहन राहब के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, ये याद रखें कि बेशक ईमान है जो अमाल प्रोड्यूस करता है। अमाल कभी ईमान प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि ईमान है, ईमान की ये सिफ्त है कि ईमान अमाल प्रोड्यूस करता है, ज़हूर में लाता है। इसलिए हमें इन दो शख्सियात की ज़िंदगी में से बहुत कुछ सीखना है, और सीखना रूह में सीखना है, अपने अंदर उसे लेना है, ताकि वो सिर्फ सीखने की हद तक नहीं, महज सुनने वाले ना हो बल्कि अमल करने वाले हो। इसमें ख़ास बात जो आज हमारा फोकस है कि वो ऐसी कौन सी बात थी जिसने राहब को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ खुदावंद के भेजे हुए जासूसों को समझा। वो बखूबी इस बात से वाकिफ़ है कि जो वो करने जा रही है वो यरू के बादशाह के साथ बगावत है, और बगावत का जो नतीजा होता है वो सर कलम किया जाता। ये हम बखूबी जानते हैं, बहन राहब भी बखूबी जानती है, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसा करने पे तैयार हुई। और ये वो नहीं बल्कि उसका वो ईमान है जो वो यहोवा खुदावंद पर लाई। और यहोवा खुदावंद पर वो ईमान कैसे लाई, कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि उसने सुना। और मुबारक है वो जिसके वसीला से ये खुशखबरी, ये कलाम उस तक पहुंचा। कोई है जिसने उससे जाकर ये बातें शेयर की कि राहब, तुम्हें एक ऐसे खुदा के बारे में, यकीनन उस वक्त वो लोग देवता का लफ्ज भी यूज करते होंगे कि तुम्हारा देवता इधर क्या है, और भी बहुत सारे देवता हैं, लेकिन एक देवता के बारे में जिससे वो कौम यहोवा कहकर पुकारती है, उसके बारे में बताते हैं। और उसने सुना, क्या सुना? आए कलाम मुकद्दस में से आज एक बार फिर हम इसे रिपीट करेंगे। यशवा, मुकद्दस यशवा की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत। और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावंद ने यह मुल्क तुमको दिया है, और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है, और इस मुल्क के सब बशिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बहरे कुलज़म के पानी को सिखा दिया, और तुमने अमूरियों के दोनों बादशाहों सेहोन और ओज से जो यरदन के उस पार थे, और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए, और तुम्हारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे ज़मीन का खुदा है। आमेन। इसमें 3 बार हम लफ्ज़ जो देखते हैं वो सुनना है। हमने सुना, पहली बार वो क्या कहती है? मुझे यकीन है कि ये मुल्क तुमको खुदावंद ने दिया है, और तुम्हारा रोब हम पर छा गया है, क्योंकि हमने सुन लिया है। पहली बार हमने सुन लिया कि तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने कैसे, तुम्हारे खुदावंद ने बहरे कुलज़म को 2 टुकड़े किया। मुबारक है वो जिसने उस तक ये खबर पहुंचाई कि एक कौम है जिसका नाम इसराइल है, और उस इसराइल कौम का जो देवता, जो खुदावंद है, उसका यहोवा कह के वो उसे पुकारते हैं। और वो ऐसा सच्चा खुदावंद है कि वो समंदर को 2 टुकड़े जिसने किया, और अपनी कौम इसराइल को उस समंदर में से उसे खुश करके सड़क बना के वहां से निकाल के ले आया। और जब मिस्रियों ने उनका पीछा किया तो वो सब उसी समंदर के अंदर गर्क हो गए। और वो क्या कहती है कि
जब सुना तो हमारे दिल पिघल गए, हम में जान बाकी ना रही। और हमने इस बात को अब जरा देखिएगा कि वो बड़ी एक खूबसूरत सी एग्जाम्पल है कि भूखे को सब भूखे नजर आते हैं और जिसका पेट भरा है उसको सबका पेट भरा नजर आता है। तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है कि बाइबल हमें ये बात बताती है कि वो अकेली उस शहर में अकेली है जो यहोवा खुदा की पहचान जिसने रिसीव की, उसे कबूल किया। और जब आज वो बोल रही है तो वो मैं नहीं बोल रही, और इसमें बहुत ही तकवीत मिलती है। बिलखुसूस खुदावंद जानते हैं कि मेरी रूह शाद हो जाती है कि पुराने अहदनामे में भी वो देखे उसने जब ये जाना कि अब मैं अकेली नहीं बल्कि यहोवा खुदावंद मेरे साथ है, तो वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ पाती और एक तर्जमानी करती है, मैं से निकलकर हम में दाखिल हो जाती है। बाइबल गवाह है कि कोई और कैरेक्टर हमें नहीं मिलता जो उसके साथ खड़ा हो, बल्कि वो उन जासूसों से ये वादा लेती है कि देखो मैंने तुम्हारे साथ मेहरबानी की है, मैंने तुम्हें छुपाया है, अब तुम भी जब इस शहर पर कब्जा करोगे तो तुम भी मेरे घराने पर रहम करोगे, मेहरबानी करोगे और उनकी जान बख्शी करोगे। सो वो अपने घराने के लिए शफात कर रही है, लेकिन कोई भी कैरेक्टर, कोई किरदार हमें नजर नहीं आता कि जो उसके साथ उस वक्त खड़ा है, लेकिन उसके मुंह से मैं नहीं बल्कि हम निकलता है। क्या ही मुबारक है ये बहन जिसने यहोवा खुदावंद को अपने साथ पाया और मैं से निकलकर हम में दाखिल हुई और फिर बतेरों की तर्जुमानी कर रही है। आज मेरे और आपके लिए ये लेसन है कि हम मसीह के साथ मैं के एतबार से मसलूब होकर हम में जिंदा हूँ, मसीह में जिंदा हूँ, और फिर इस बात का यकीन करें कि अब मैं अकेला नहीं, मेरा मसीहा खुदावंद मेरे साथ है। और जिधर हम जाएंगे मूव करेंगे, जाकर सलीब का पैगाम सुनाएंगे और बथेरे हमारे साथ शामिल होंगे। और जिस तरह उस बहन राहब ने शफात किया अपने घराने के लिए और अपने घराने को बचा लिया, और उसी फेथ में, उसी ईमान में अब बात नेक अमाल की है, तो यहाँ पर हमें एक से ज्यादा मिल रहे अमाल जिसमें रूह शाद होती है। हम शुक्रगुजार हैं कि पहला काम उसने अपनी जान अपने खुदावंद से ज्यादा अजीज नहीं रखी, उसकी खुशनुदी जो है अपने खुदावंद को खुश करने में है, और वो जानती है कि ये मेरे खुदावंद यहोवा खुदा। लेकिन कैसे, बड़ी खूबसूरत बात है, बार बार वो कहती है हमने सुना, हमने सुना, हमने सुना। ये मेरे और आपके लिए ये लेसन है कि हम सुने, बार बार उसी खुदावंद के बारे में सुने, उसी यहोवा खुदावंद के बारे में सुने जो एक वक्त में झाड़ी में से उसने अपना दीदार दिया, एक वक्त में उसने बदल लिया, इस जमीन पर आए, इस एक खिदमत के अपने उस वक्त को पूरा किया, और फिर आसमानी खुदा के ठहराए हुए वक्त पर वो सलीब पर गए, कुर्बान हुए, गुनाहों का कफारा दिया, फिर दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हम शुक्रगुजार हैं, उसी खुदावंद के बारे में उसने सुना, उसने यकीन किया, उसकी कुदरत को रिसीव किया और इस लायक ठहरी कि अपनी जान भी कुर्बान करने तक उसके साथ वो वफादार रही। और उसी कुदरत ने, उसी ईमान ने जो सुनने के बायस पैदा हुआ, उसने जासूसों को अपने घर पे पनाह दी और अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाया। और फिर देखिएगा कि पहला अमल ये है कि उसने जासूसों को छुपाया, और फिर खूबसूरत शफात उसके अंदर से। अगला जो नेक अमल हमें नजर आता है वो क्या, खूबसूरत शफात नजर आती है कि उसने अपने घराने के लिए शफात करके अपने घराने को मांग लिया। हाँ, शुक्रगुजारी खुदावंद की कि उसकी दुआ सुनी गई और उसने अपने घराने को भी बचा लिया। यकीनन याद रखिएगा, यकीनन जब हम यहोवा खुदावंद पर ईमान लाते हैं, उसे अपना खुदावंद कबूल करते हैं, तो हमारा ईमान जो है वो हमें डर खौफ से निकाल कर जिंदगी में दाखिल करता है, और नेक अमाल उसका रिजल्ट, नतीजा बनकर हमारी जिंदगी में से निकलते हैं, जैसे इस बहन राहब की जिंदगी में से। याद रखिएगा, क्लोजिंग पे ये बात बड़ी खूबसूरती से आपको बताता चलूं कि बेशक बड़ी खूबसूरती से आज जब इसको देखेंगे, अगरचे उसका पेशा जो लिखा गया वो कस्बी, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा
کہ بچانے والے کے روپ میں جب بھی دیکھیں گے اپنے خداوند یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں. جیسے راہب نے اس وقت جب وہ پرومس لے لیا تو پرومس کیا ملا کہ اگر وہ تیری چھت کے نیچے ہوں گے، اگر وہ تیری چھت کے نیچے ہوں گے، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ان کی جان کی ذمہ داری ہماری ہوگی، لیکن اگر وہ چھت سے باہر نکلیں گے تو ان کی جان کی محافظت ہماری ذمہ داری نہیں، وہ اپنی موت کے خود ذمہ دار ہوں گے. آج میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں اگر تو میرے کفارے اور جی اٹھنے پر ایمان لائے، مجھے اپنا خداوند قبول کرے، تو اس شیلٹر کے نیچے جیسے راہب کے گھر میں اس کا گھرانہ محفوظ، اسی طرح آج تیری جان کی محافظت کی میں ضمانت دیتا ہوں کہ تو ہمیشہ محفوظ رہے گا. لیکن اس شیلٹر سے نکل کر اگر تو دنیا میں ہو کر رہ جائے گا اور دنیا کی زندگی جیے گا تو پھر اس کی موت کا تو خود ہی ذمہ دار ہوگا. اور وہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس نے نشان جو ہے اسے ملا کہ اپنے گھرانے کو اپنی چھت کے نیچے لانا اور کھڑکی میں سے ایک ریڈ کلر کی لال رنگ کی سوت کی ڈوری لٹکا دینا. اور میری بہن میرے بھائی وہ بڑی خوبصورت ڈوری جب کھڑکی کے سنٹر میں سے یوں لٹکتی ہے، آج لٹکا کے دیکھ لے تو میرے اور آپ کے منجی یسوع کی صلیب کی خوبصورت تصویر ہے، اور لال ڈوری اس کا بہتا ہوا خون جو ہے وہ ہمیں اس کے خون کو یاد دلاتا ہے، اور ہم شکر گزار ہے. اور خوبصورت بات یہ دیکھیے گا، اس نے پہلے سنا، اس نے یقین کیا، اس نے پھر سنا جو اسے کہا گیا، اور وہ اس بات کی منتظر نہیں رہی کہ وہ آئے گا وقت جب دیکھوں گی، جب وہ آنے والے ہوں گے تو ڈوری لٹکا دوں گی. پڑھ کے دیکھ لے، وہ جاسوس جیسے وہاں سے نکلے، اس نے لال سوت کی ڈوری کھڑکی میں سے لٹکا دی، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو محفوظ کر لیا کہ کسی بھی لمحے جب بھی مقدس یشوع اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس شہر پر قبضہ کرنے آئے تو لال سوت کی ڈوری دیکھ کر اس گھر کو وہ محفوظ رکھے. سو آج مجھ تک اور آپ تک یہ پیغام پہنچا ہے، انتظار کیے بغیر یسوع مسیح کی صلیب سے بہتے ہوئے خون، اس کفارے پر ایمان لا کر اپنے آپ کو اور ہو سکے تو اپنے گھرانے کی شفاعت کر کے ضرور اپنے گھرانے کو بھی محفوظ کر لیں. اس سے بڑا نیک عمل کیا ہوگا؟ اور یقینی بات ہے کہ اگر میں ایمان لاتا ہوں تو میرے اندر سے میرا ایمان یہوہ خداوند سچا خدا ہے، جیسے اس نے فرمایا. ہماری بہن راہب کہتی ہے، فرماتی ہے کہ تمہارا خدا اسرائیل، تمہارا خدا جو ہے اوپر آسمان اور نیچے زمین کا ایک ہی زندہ خداوند ہے، سچا خداوند ہے. اسی طرح جو ایمان لاتا ہے اس کے اندر سے یہی آواز نکلتی ہے، قوموں میں وہ چرچا کرتا ہے کہ وہی یہوہ خدا ہی اوپر آسمان اور نیچے زمین کا زندہ خداوند ہے. اگر آج اب تک یہ آواز پہنچی ہے تو دلوں کو سخت نہ کیجیے گا. ابھی اسی لمحہ جیسے اس نے ڈوری لٹکا دی، اس صلیب کے پیغام کو، اس بہتے لہو کو اپنی زندگی میں لے لے، تاکہ گناہوں کا کفارہ، گناہوں سے مخلصی ملے، نجات ملے، ہمیشہ کی زندگی. اپنے آپ کو محفوظ کرے اور اپنے گھرانے کو محفوظ کرے. اگر آج تک نجات سے غافل ہے، آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس چھوٹی سی دعا میں شامل ہوں، اور یقیناً خداوند آسمان پر لاکھوں فرشتوں کے سامنے خوشی منانے کو تیار ہے. آمین. اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کے ساتھ آج کا سیشن ہم کلوز کریں گے. آسمانی باپ، شکر گزار ہوں کہ جب میرا وجود بھی نہ تھا تو آپ نے مجھ سے محبت کی، کہ اپنے بیٹے یسوع کو جو گناہ سے واقف نہ تھا، میرے گناہوں کے کفارے کے لیے اس دنیا میں بھیجا، تاکہ وہ میرے گناہوں کا کفارہ دے، میری موت وہ لے اور میں اس کی زندگی جی سکوں. وہ موا، وہ دفن ہوا، لیکن موت اور عالم روا اس پر قبضہ نہ رکھ سکے. آپ نے اسے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کر کے ثابت کر دیا کہ اسی طرح ایمان لانے والوں آپ زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. میں دل سے ایمان لاتا ہوں
زبان سے اقرار کرتا ہوں یسوع مسیح میرا خداوند ہے، وہ میرا نجات دہندہ ہے، اور اس کے وسیلہ سے کائنات کے خالق اور مالک رب آپ میرے باپ ہے اور میں آپ کا بیٹا ہوں، اور روح القدس میرا مددگار ہے جو مجھے میرے خداوند یسوع مسیح کی مانند بناتا ہے، اور میں آپ کی خوشنودی کے لیے جیتا ہوں۔ اور جس طرح میرے باپ ابراہیم ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرے، میری بہن راہب راست باز ٹھہری، اور اس ایمان نے ان کے ایمان کے ساتھ اعمال پیدا کر کے ایمان کو کامل کیا، اسی طرح میرا ایمان بھی نیک اعمال پیدا کر کے مجھے کامل اور راست باز ٹھہرائے۔ میری دعا کو سن لیجئے، میں آپ کے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگتی ہوں، آمین۔